माँ बाप जब चले जाते तब समझ में आती है कदर नेमत बाद ज़वाले नेमत। चिड़ियों की है चहकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है, फूलों की है महकार मगर तेरी कमी है। किस्मत ने किया दौलते ममता से है महरूम, किस्मत ने किया दौलते ममता से है महरूम, दौलते का है अंबार मगर तेरी कमी है, दौलते का है अंबार मगर तेरी कमी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और रमजान की रौनक थी तेरे दम से तो बाला, रमजान की रौनक थी तेरे दम से तो बाला, है सहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है सहरियो इफ्तार मगर तेरी कमी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। अल्लाह सबको माँ बाप की इज्जत की तौफीक दे, माँ बाप के एहतराम का जज्बा अता फरमाए, दीन से करीब आने का शौक दे। से लगा लेते हैं गिला तमीर, टाइम बहुत हो गया, थोड़ी जिंदगी चाहते हैं हम। मालूम है ठंडक बहुत है, लेकिन मुसलमान के अंदर अगर गर्मी आ जाए ना तो कोई ठंडक इसके सामने टिक नहीं सकती। उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, जिंदगी को गुल गुलजार बना लेते हैं। क्या बात। और रिपीट दे दो बेटा, बहुत अच्छा माइक है आपका। जिंदगी को गुल गुलजार बना लेते हैं। सुभान अल्लाह का स्टॉक खत्म नहीं हुआ तो थोड़ा मेरे लिए भी। अरे क्या बात, लफ्ज़ स्टॉक का जो, वाह वाह वाह। जिंदगी को गुले गुलजार बना लेते हैं, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह।
खानका को देखिए, खानका की मुकद्दस हस्ती सामने मौजूद है। बहुत उम्दा। इन लोगों की जिंदगी को देखिए। खानकाहें इसलिए होती हैं कि वहां जाके आदमी खुद को संवारता है, उनको देख के अपने अंदर निखार पैदा करता है। बहुत उम्दा। खानकाहें इश्क़ रसूल का पैकर होती हैं। उनकी यादों को जो सीने से लगा लेते हैं, जिंदगी को गुल गुलजार बना लेते हैं, जिंदगी को गुल गुलजार बना लेते हैं। बहुत अच्छे। और उन पे कुर्बान है, उन पे नाज़ा है चमन और गुलों की निकहत, उन पे नाज़ा है चमन और गुलों की निकहत, अपनी सांसें जो दरूदों से सजा लेते हैं, अपनी सांसें जो दरूदों से सजा लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है इनके आका की मुकद्दस बारगाह में बज़्म विलायत का शहंशाह, जिसे दुनिया आलिए मुर्तजा के नाम से जानती है और जिनके दरबार से कायनात हस्ती में विलायत तकसीम होती है? कौन अली? मजा नहीं आ रहा दोस्त? माइक तो बहुत अच्छा, ऑपरेटर भी बहुत अच्छा, थोड़ा थोड़ा दिल लगाओ। साउंड है, अशरफी साउंड है। थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। बहुत अच्छा माइक चल रहा है तुम्हारा, बहुत अच्छा माइक बेटा, थोड़ा सा और खोल दो जरा आवाज। माशाअल्लाह। अली कौन? सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाम ले लो तो लगता है बदन में पाव भर खून बढ़ गया हो। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। वो अली मुस्तफ़ा की बारगाह में हाजिर हैं। आका इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले जन्नत की कीमत अदा कर दो। कैसे अदा होगा? आका इरशाद फरमाते, अली रोजाना सोने से पहले अपने नबी की बारगाह में 10 मर्तबा मोहब्बत के साथ दरूद पढ़ लिया करो। यही दरूद क़यामत में तुम्हारे लिए जन्नत की कीमत बना दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 10 बार दरूद शरीफ, 2 मिनट का काम है, पढ़ सकते हैं हम लोग, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। रोजाना सोने से पहले 10 मर्तबा दरूद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। आप भी पढ़िए, बच्चों से भी पढ़वाइए, माँ बहनें भी पढ़ें। शेर समाप्त फरमा लें। मैंने इसी हदीस पाक की तर्जुमानी करने की कोशिश की थी। पढ़ के सोते हैं जो 10 बार दरूद और सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ के सोते हैं जो 10 बार
दरूदार सलाम बाग़े जन्नत में वो घर अपना बना ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में वो घर अपना बना लेते हैं। जी लगा के पूरा मजमा एक बार मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अली वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु व सलामन दाइमन अलैका या नबी अल्लाह, सल्लल्लाहु व सलामन दाइमन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसका मुझको एहसास है। मैं खुद नात शरीफ पढ़ता हूँ, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी नातें आपने सुन ली। आइए, खानकाह की महफिल है, एक सरापा खानकाह हमारी बज़्म नूर में मौजूद है। क्या बात ये वो है कि जहाँ जाए वो जगह खानकाह हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानकाही दर्स है, दिल को पहले दिल की गंदगी को दूर करें। हम लोग मजा लेने के लिए आते हैं, मजे के चक्कर में क्या नहीं करते हैं। थोड़ी देर खानकाह का रंग पैदा करना होगा। आज कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, ईमान वालो, ए कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों, सरकार इरशाद फरमाते हैं, दिलों को भी जंग लगता है मेरे गुलामों। अगर दिलों के जंग को दूर करना चाहते हो, कलमे की कसरत करो। कलमे की कसरत से दिलों के जंग दूर होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कलमा कसरत से पढ़े। जलसे में तो कुछ सीख के जाइए, ये नहीं कि सिर्फ हुआ करके चले गए, हाथ उठा उठा के चल दिए, सीधे जन्नत का टिकट समझे हाथ में आ गया। इतना आसान नहीं है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जिक्र की आदत डालिए। खानकाहें जिक्र करवाती है, आपको अल्लाह से जोड़ती है। सिर्फ हुआ करने के लिए खानकाह नहीं होती। अब खानकाह में आए, अपना कनेक्शन वहां से मजबूत कीजिए। खुद को जितना बुलंद करना है, अल्लाह के जिक्र से अपने आप को उतना जोड़िए। और माइक वाले बाबू, बहुत अच्छा माइक है तुम्हारा, एक बात मेरी सुन लोगे? ये जो है ना पास में जो लगाते हो मॉनिटर, अच्छा रिजल्ट चाहते हो बेटा, मॉनिटर हमेशा 20 फीट दूर लगाओ। इंशाल्लाह तुमको कभी ऑपरेटिंग में दिक्कत नहीं होगी। ये पास की वजह से ना सीटी मारता है, जहां बढ़ाते हो सीटी मारता है, प्रॉब्लम होती है। इसको दूर रखोगे तो बहुत अच्छा माइक चलेगा, तुम्हारा भी नाम होगा। आइए चलिए एक उस मुक़द्दस बारगाह में चलते हैं जिनको दुनिया जिंदा वली की हैसियत से जानती, पहचानती और मानती है। इश्क़ अक़ीदत की खानकाह, इश्क़ अक़ीदत की दरसगाह हिंदुस्तान की सरजमीन पे, इश्क़ अक़ीदत की सरजमीन जिसे सरजमीन बरेली कहा जाता है, मेरे आला हज़रत के शहज़ादे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की मुक़द्दस बारगाह में चलते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। इसको बंद ही कर दो, मॉनिटर बंद कर दो बेटा, बाहर वाले का साउंड बढ़ा दो। मौला दिल का जंग छुड़ा, कल्बे नूरी पाए जिला। दिल को कर दे आईना, जिसमें चमके ये कलिमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा
ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह आमन्ना बिरसूलिल्लाह। कौनैन के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है। कुछ सीख के जाना है आपको, थोड़ी देर में कुछ बातें सिखाना चाहते हैं। वैसे हम भी नाज शरीफ पढ़ लेते हैं और बहुत देर तक पढ़ लेते हैं, लेकिन टाइम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, काम की बात है। ये कलमा, ये जिक्र जो हर मुसलमान को याद है लेकिन नहीं पढ़ता, इसकी बरकतें कितनी है। हम आपको आज खानकाही दर्स से जोड़ना चाहते हैं, कुछ बहुत कीमती बातें आप तक पहुंचा के हजरत की मौजूदगी में जाना चाहते हैं। कौनैन के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इज़ा क़ाल अल-अब्दु ला इलाहा इल्लल्लाह गुरिसा लहू अल्फु शजरतिन फिल जन्नह। जब एक मुसलमान एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, एक बार कलमा पढ़ा, सरकार इरशाद फरमाते अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है जन्नत में उस कलमा पढ़ने वाले के लिए 1000 दरख्त लगा दिए जाएं। कितने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने? जोर से बोलो। 1000। आपने एक बार कलमा पढ़ा, एक बार कलमा पढ़ने में मुश्किल से 2-3 सेकंड का टाइम लगता है। सरकार इरशाद फरमाते अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है जन्नत में 1000 दरख्त लगाओ। ये 1000 दरख्त होते कैसे हैं? असलुहा मिन ज़हबिन व फरूहा मिन दुर्र। 1000 दरख्त लगाए जाते हैं। सरकार फरमाते हैं सारे दरख्तों की जड़ें सोने की होती हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सारे दरख्तों की शाखें मोतियों की होती हैं। जड़ सोने की, शाख मोतियों की। चाहे जितने गरीब हो, अगर अल्लाह रसूल का जिक्र करने वाले हो, आखिरत के बहुत बड़े अमीर हो आप, दुनिया की अमीरी गरीबी कह दे, जब तक जिंदा है तब तक। दुनिया की दौलत कोई भी साथ लेके नहीं गया। कोई ले गया आपके मोहल्ले से? जोर से बोलिए। कोई मरा कि नहीं मरा? मरा है आपके गांव में? कोई दौलत लेके गया है? कोई जमीन लेके गया, जायदाद लेके गया? हम लोग बेवकूफ, हम लोग समझते मेरा है। मेरा होता तो लेके जाता, मेरा नहीं है वो। दुनिया की दौलत की मोहब्बत में इतने गिरफ्तार हो गए हम कि हमने दीन छोड़ दिया। आज दुनिया की दौलत की लालच में बसने वाले हम और आप, न नमाज से मतलब, न दीन से मतलब, न कुरान से मतलब, न मदरसे से मतलब। बुरा मत मानिएगा, बड़ी कड़वी सच्चाई है। हम 24 घंटा अपने बिजनेस के चक्कर में, अपनी दुकान के चक्कर में नमाजें छोड़ देते हैं, अल्लाह की यादें छोड़ देते हैं। क्या दुकान साथ जाएगी? नहीं जाएगी। मैं अक्सर कहता हूं दुनिया से मोहब्बत न करो। दुनिया जरूरत के लिए, दुनिया काहे के लिए? जरूरत के लिए। जरूरत सबको है, आपको भी, हमें भी, मुरीद को भी, पीर को भी, पढ़े लिखे को भी, अनपढ़ को भी, शागिर्द को भी, उस्ताद को भी, सबको दुनिया की जरूरत। जरूरत के लिए राब्ता रखना है। लेकिन दुनिया की दौलत की लालच इंसान अपने अंदर हरगिज पैदा ना करे। दुनिया की दौलत से मोहब्बत मत करो। मोहब्बत के लिए अल्लाह ने अपना महबूब दिया है। सुभान अल्लाह। मदीने वाले सरकार की बारगाह दी, उनकी नूरानी आल दी, उनके नूरानी दरबार रहमत से मिलने वाले उनकी बारगाह रहमत के इन उलमा को आपकी मुकद्दस बारगाहों के लिए दिया। इन उलमा की चौखट से जुड़ो, बुजुर्गों की चौखट से जुड़ो, सरकार के नायबीन से जुड़ो। मोहब्बत करना इनसे करो, दुनिया से ना करो। बेशक। एक बात बताओ यार, कोई बेवफा से मोहब्बत करता है? जोर से बोलो। मालूम हो कि बेवफा है, मोहब्बत करेंगे आप?
नहीं करेंगे। मोहब्बत वफादार से की जाती है। बेशक एक शायर ने कहा था, याद आ रहा है, जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत उसका ईमान कामिल नहीं है। जिसके दिल में है दुनिया की उल्फत उसका ईमान कामिल नहीं है बहुत खूबसूरत मगर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है बहुत खूबसूरत मगर ये दिल लगाने के काबिल नहीं है। दुनिया से जरूरत के हिसाब से राब्ता रखो। मोहब्बत करनी है तो अल्लाह के महबूबों से मोहब्बत करो, नबी से मोहब्बत करो, नबी की शरीयत से मोहब्बत करो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करो, अल्लाह के महबूबों की चौखट से मोहब्बत करो। ये मोहब्बत तुम्हें यहाँ भी काम आएगी, कब्र की दुनिया में भी काम आएगी, आखिरत के मैदान में भी काम आएगी। बेशक जुड़ो। आका इरशाद फरमाते हैं, मोमिन एक बार कलमा पढ़ता है जन्नत में 1000 दरख्त लगते हैं। सबकी जड़ें सोने की होती हैं, सबकी शाखें मोतियों की होती हैं। पूरा मजमा बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार पढ़े आप, 1000 दरख्त लगते हैं। अच्छा, इतने पे बस नहीं है। आका इरशाद फरमाते अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मोमिन एक बार कलमा पढ़ता है, परवरदिगार कायनात फरिश्तों को यह भी हुक्म देता है कलमा पढ़ने वाले के नामे अमाल से 3000 गुनाह सगीरा को मिटा दिया जाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आका इरशाद फरमाते अल्लाह फरिश्तों को यह भी हुक्म देता है 3000 नेकियां भी इसके नामे अमाल में लिख दी जाए। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। 3000 गुनाह मिटा, 3000 नेकियां लिखी गई, 1000 दरख्त जन्नत में लगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। एक बार कलमा पढ़ने से। सुभान अल्लाह। अगर आप रोज 100 बार कलमा पढ़ लो तो गिनती करना कितना होगा। अच्छा, 100 बार कलमा पढ़ने में टाइम कितना लगेगा? मुश्किल से मुश्किल 3 मिनट। कितना? ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट। 100 बार कलमा पढ़ा आपने, आपका कनेक्शन अल्लाह के दरबार से जुड़ा, आपका दिल साफ हुआ, आपके नाम अमाल से गंदगी भी दूर हुई, आपके नाम अमाल में नेकी भी लिखी गई। अल्लाह का जिक्र, रूहानी दुनिया का कनेक्शन है। आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो रूहानी दुनिया से जुड़ते हैं। आप हैरत करेंगे, ये नहीं जानते लोग, लेकिन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि रूहानी दुनिया से थोड़ा मोड़ा इन बुजुर्गों की जूतियां सीधी करने के सदक़े में हमारा भी कनेक्शन है। सुभान अल्लाह। गौर से सुनिएगा। आज आम तौर पे आदमी बीमारियों में गिरफ्तार है। छोटी से छोटी बीमारी हमको होती है, बड़ी से बड़ी होती है। छोटी से छोटी बीमारी, बड़ी से बड़ी बीमारी। अगर आप गहराइयों में जाएं, 75% बीमारियों के पीछे रूहानी मामलात होते हैं। कितने? 75%। जी, हमें बुजुर्गों की चौखट से इजाजत मिली, हम लोगों को जिक्र में बैठाते हैं। जो बीमार आता है, कैंसर का मरीज आया, बैठ जाओ, अल्लाह का जिक्र करो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। शुगर का मरीज आया, अल्लाह का जिक्र करो। बच्चा बीमार है, उसकी माँ को बैठाया, अल्लाह का जिक्र करो। रोजाना जिक्र करवाते हैं और इसकी बरकत यह है, बुजुर्गों की चौखट से काम होते हैं, जिक्र अल्लाह का करवाते हैं और मर्जी लगाते हैं मखदूम साहब के दरबार में। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ख्वाजा खाजगा की चौखट पे, सरकार गौसे पाक के दरबार में
ये वलियों की जमात यही खानकाह है, उसी का फैजान बढ़ता है इन खानकाहों से, चाहे खानकाह रहमानपुर तकिया शरीफ हो, चाहे खानकाह अजमेर हो, चाहे खानकाह बगदाद हो, चाहे खानकाह सरकार आला हजरत हो, चाहे सरकार खानकाह मखदूम सिमना हो। ये सब फैजान वही का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहां साइंस फेलियर हो जाती है ना, वहां इन बुजुर्गों के दरबार से काम होते हैं। जी मैं बता रहा हूं आपको, अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इस 6 महीने के अंदर तकरीबन 6 कैंसर के मरीज जो कई साल से कैंसर में मुब्तला थे, बुजुर्गों की रूहानियत के फैजान की बरकत से ठीक हो गए। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बड़ी बड़ी बीमारी कैंसर ठीक हो जाता है, साइंस फेल हो जाती है। सुभान मखदूम का दरबार काम आता है, गौसे आजम की चौखट काम आती है, इन खानकाहों की रूहानियत काम आती है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या करवाते हैं, बैठाते अल्लाह पढ़ो। अच्छा, खानकाही एक जिक्र है जो आजकल आमतौर पे हम नहीं कर पाते। हर खानका के शजरे में एक जिक्र दिया हुआ है, जिक्र अनफास, सांसों का जिक्र। हम लोग तो जबान से भी पढ़ रहे थे अल्लाह। एक जिक्र खानकाहों में सिखाया जाता है, नाक से सांस लो, नाक से छोड़ो, मुंह से कुछ नहीं पढ़ना है, दिल से अल्लाह अल्लाहू। सांस ऊपर जाए तो अल्लाह, नीचे आए तो हूँ, अल्लाहू का जिक्र करते रहो, आंखें बंद कर लो। बुजुर्गों की तालीमात का मुशाहदा करो, बुजुर्गों ने खुद पूरी जिंदगी इस पे अमल किया, अल्लाह के जिक्र से जुड़े रहे। जानते हो दुनिया में जिस बीमारी का कोई इलाज नहीं, उस बीमारी का जिक्र इस अल्लाहू में है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने शुगर के मरीज ठीक हो गए, कितने हार्ट के पेशेंट ठीक हो गए, डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया था, बगैर ऑपरेशन ठीक हो गए। सुभान अल्लाह। ब्रेन ट्यूमर के मरीज ठीक हो गए, यूट्रस ट्यूमर के मरीज ठीक हो गए। जोर से बोल दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। करो तो सही। डॉक्टर के पास जाने का टाइम बहुत है, 1500 रुपया डॉक्टर को फीस देता है हजरत आदमी, 4 घंटा लाइन लगाता है। 15 मिनट अपने घर पे बैठ के अगर अल्लाह को याद कर लेना तो 75% बीमारी तो बगैर दवा के ठीक हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी बुजुर्गों ने किताबों में लिखा, अगर कोई मुसलमान अल्लाह का जिक्र करने की आदत बना ले, इंशाअल्लाह जिंदगी में कभी भी उसको हार्ट का अटैक नहीं आएगा। गहराई में जाओगे तो गहराई में जाके समझा दूंगा, इसलिए कि आपकी दुआ से मैं मौलाना भी हूँ, रूहानी दुनिया पे जुड़ा हुआ प्लस हकीम भी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हार्ट की बीमारी में हार्ट की नसें ब्लॉक होती, आप डॉक्टर के पास जाते 80% नस ब्लॉक हो गई, एंजियोग्राफी कराया, उसका कोई इलाज नहीं डॉक्टर के पास, 5 लाख तैयार रखा, ऑपरेशन करके हार्ट का ब्लॉकेज क्लियर नहीं कर पाता है, वो बाईपास सर्जरी करता है। बुजुर्गान दीन इरशाद फरमाते हैं, मोमिन अगर अल्लाह का जिक्र करने की आदत डाल ले, इंशाअल्लाह 80% नस्बी ब्लॉक हो गई होगी, अल्लाह के जिक्र की बरकत से हार्ट की सारी नसें खुल जाएंगी, किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शुगर का कोई इलाज आज तक नहीं आया। अल्लाहु अकबर। शुगर में पैंक्रिया में जो इंसुलिन बनाने वाला सिस्टम होता है, पैंक्रियाज में इंसुलिन बनाने वाला जो सिस्टम होता है वो फेलियर हो जाता है, इंसुलिन बनना कम होता है, शुगर भागने लगता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, बर्बादी का रास्ता। हर 6-8 महीने पे शुगर की दवा का पावर बढ़ता रहता है, अभी आराम हो जाएगा, 6 महीने के बाद वो दवा काम करना बंद कर देगी, 8 महीने के बाद फिर दवा का पावर बढ़ेगा। हर 8 महीने पे दवा का पावर बढ़ता है और 8-10 साल दवा खाने के बाद फिर 4 और बीमारी आ जाती है। शुगर की दवा का पावर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, सारी दवाओं का पावर खत्म। अब डॉक्टर बोलता है जिंदगी भर पेट में इंसुलिन का इंजेक्शन लेते रहो, जब तक सांस चलती रहे इंजेक्शन लेते रहो, ये जिंदगी की बर्बादी है। अल्हम्दुलिल्लाह शुगर के कितने मरीज इस अल्लाह के जिक्र से ऐसे ठीक हुए कि आज कोई शुगर की दवा नहीं चलती। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जिक्र की बरकत से पैंक्रियाज में जो इंसुलिन बनाने का सिस्टम होता है वो रिएक्टिवेट हो जाता है, दोबारा इंसुलिन बनने लगता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह से जुड़ो तो सही यार।
सुभान बीमारियां उसकी तरफ से, तो इलाज भी उसके दरबार से। है बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और हम लोग जब उसमें दरबार की हाजिरी लगाते हैं तो फिर दरबार से काम होता है। बुजुर्गों की चौखट बहुत बड़ी चौखट है। मेरे मखदूम का दरबार हो, ख्वाजा की चौखट हो, गौस का आस्थाना हो, ये बुजुर्गान दी सब उसी दरबार से जुड़े हैं। चला जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने एक शेर कहा था कभी, हर वली पर है फैजान बगदाद का, बेशक सुभान अल्लाह। हर वली पर है फैजान बगदाद का, सब में जलवा मेरे गौसे आज़म का है, सब में जलवा मेरे गौसे आज़म का है। और गौसे पाक का खुसूसी फैजान लेके मुस्तफ़ा की बारगाह का इशारा पाके ख्वाजा खाजगा हिंदुस्तान में आए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। जिनके उर्स में बैठे हो आप, उर्स वही थी, और जिनका जश्न मना रहे हो जश्न ख्वाजा गरीब नवाज, बेशक सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा हिंदुस्तान में आए थे गौसे पाक की खास अता लेके। जरा जोर से सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह से इशारा हुआ, ख्वाजा आए। किसी ने कहा था शायर ने, ख्वाजा के सर पे बांध के सेहरा रसूल ने, को दे दो ना यार। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सपोर्ट मिलता है थोड़ा हम लोगों को बाबू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ख्वाजा के सर पे बांध के सेहरा रसूल ने, भेजा बना के हिंद का दूल्हा रसूल ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सुन्नी मुसलमान, सरजमीन भबरेली शरीफ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ख्वाजा हिंदुस्तान में आए, मुस्तफ़ा की सुन्नतों का पैकर बन के आए, कुरान की दौलत सीने में लेकर आए, सजदों की बरकतें अपनी पेशानी में सजदों का नूर लेके आए। आज हम लोग नारा लगाने बहुत आगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, मगर सजदों से दूर, जिक्र से दूर, कुरान से दूर। अल्लाह करे हम सच्चे गुलाम ख्वाजा बन जाएं। जोर से आमीन आमीन आमीन। शेर सुन लो, आने वाला टाइम नहीं है, लोग भी नहीं है, सब चले गए। शायर कहता है, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। जितने सच्चे गुलाम ख्वाजा होंगे इंशाअल्लाह ख्वाजा के साथ सब जन्नती बनेंगे। लेकिन सच्चे गुलाम ख्वाजा बनो। ख्वाजा ने दीन फैलाया था, आज हम लोग दीन से दूर हैं। जहां से दीन फैलता है मदरसों से दूर। ये मदरसे क्या छोटे समझते हो आप? खुदा की कसम, खुशनसीबों के तुम्हारे गांव में सरकार का एक घर है। सुभान अल्लाह। मदरसा बड़ा कीमती होता है बाबू। खानकाहें भी मदरसा हैं, वहां से रूहानियत की तालीम होती है। और ये मदरसे भी सरकार के मिशन को फरोग देते। सरकार गौसे पाक जो सारे वलियों के शहंशाह, हिस्ट्री पढ़ो, पूरी जिंदगी सरकार गौसे पाक मदरसा चलाते रहे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत कीमती मदरसा है। बड़े खुशनसीब हैं वो बाप जिन्होंने बेटों को पैदा किया तो किसी को आलिम बना दिया, किसी को हाफिज बना दिया। देख लो, सीरियल से देख लो, हजरत हाफिज कारी एहतशाम साहब, मौलाना निजामुद्दीन साहब किबला, मौलाना सलाहुद्दीन साहब किबला, ये सब एक ही बाप के बेटे। कितना खुशनसीब बाप है यार, जिसके दो दो बेटे आलिम, एक बेटा हाफिज। और माँ ऐसी खुशनसीब कि उसने अपना जेवर बेच करके मदरसे के लिए इंतजाम किया। जोर से कह दो अल्लाह उस माँ को तरीके रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। जोर से आमीन बोलो। ये मदरसे जानते हो क्या है?
बड़ी कीमत है इन मदरसों की। शौक जगाओ अपना, बच्चों को भेजो मदरसों में पढ़वाओ। बना दोगे अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, सब कुछ बनाओ, शरीयत मना नहीं करती, लेकिन इस लायक बना दो कि जब मरो तो तुम्हारे लिए कम से कम जनाजे की दुआ पढ़ सके। वो मदरसे बनाएंगे, वरना तुम्हारा बेटा तुम्हारी कब्र पे जाके कुछ नहीं पढ़ पाएगा, सिर्फ CAT कैट, RET रेट, RAT रेट पढ़ेगा, है ना? समझ में आ रहा है? क्या कहेगा? दीन तो पढ़ाया नहीं। पढ़ा DOD डॉग, डॉग का मतलब कुत्ता, CAT कैट, कैट का मतलब बिल्ली। या अल्लाह मेरे अम्मा अब्बा की कब्र में सबको घुसा दे, ये नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? दीन पढ़ा होता, मदरसों में आया होता तो माँ बाप की बख्शिश की दुआ करता हूं। तुम्हें क्या पता मुस्तफ़ा का दीन कितना कीमती है, जिससे आज हम और आप दूर है। हम लोग तो दुनिया के मजे ले बस मस्त हैं, दुनिया में जीने, लगता मरेंगे ही नहीं। बेटा मरोगे तब पता चलेगा कब्र क्या होती है, अल्लाह का अजाब क्या होता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हम लोग कब्र के मामलात किताबों में पढ़ते हैं। गांव में रहते हो ना, ये लहलाते खेत, ये हरियालियां, ये चमचमाते पेड़, बड़ा अच्छा लगता है। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कब्र की दुनिया में कैसे कैसे अजाब होते हैं। एक इंसान अगर दुनिया से ईमान की दौलत लेके नहीं जाता, कुफ्र की मौत मरता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं, ला युसल्लतु अलल काफिर फी क़ब्रिही तिसअतु व तिसऊना तिन्नीना। जिसकी मौत ईमान पर नहीं हुई, जब वो कब्र की दुनिया में पहुंचता है, उसके ऊपर 99 बड़े बड़े सांप मुसल्लत कर दिए जाते हैं। कितने कितने? 99। कैसे कैसे सांप होते हैं? हम लोग के यहाँ सांप आते हैं, देहात में आपके यहाँ सांप काटते होंगे, किसी को डसते होंगे, सांप का जहर उतारने वाले लोग उतार देते होंगे। लेकिन कब्र की दुनिया के सांप कैसे जहरीले होते, हदीस सुनो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आका इरशाद फरमाते हैं, लौ अल्लतिल्लीनम मिनहा नफख फिल अर्द मा अंबतत खदरा। अगर उन सांपों में से एक सांप एक मर्तबा जमीन पर सिर्फ फूंक मार दे, 99 सांपों में से सिर्फ एक सांप सिर्फ एक मर्तबा जमीन पर फूंक मार दे, सरकार फरमाते पूरी दुनिया बंजर हो जाएगी, कयामत तक जमीन पे हरी घास का पौधा भी नहीं उग पाएगा। एक साथ सिर्फ फूंक मार दे, पूरी दुनिया से हरियाली खत्म हो जाए, लालाते पेड़ खत्म हो जाए, खेत खत्म हो जाए, सुबह कयामत तक एक पौधा ना उगे, एक हरियाली ना दिखाई दे, एक साथ फूंक मार दे तो ये हालत। अल्लाह अकबर। ऐसा सांप जब काटेगा तो क्या होगा? वो भी एक नहीं, 99। अल्लाह हम सबको ईमान की मौत दे, जोर से कहो आमीन। और दूसरी हदीस पढ़ो, आका इरशाद फरमाते हैं, जो लोग जानबूझकर नमाजें हमेशा छोड़ते रहते हैं, कज़ा अदा नहीं करते, दुनिया से यूं ही चले जाते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं उनकी मौत ईमान पर होगी भी कि नहीं। अल्लाह, छोड़ते नमाज मतलब कुछ नहीं, दुनिया की दौलत, दुकान का रुपया नहीं छूटे चाहे नमाज चली जाए, करते हैं ना हम लोग, नहीं परवाह है। अल्लाह हम सबको नमाजी बनाए, जोर से कहो आमीन। दौलत देने वाला परवरदिगार है, रोजी देने वाला परवरदिगार है। दुकान छोड़ के जाओगे तो अल्लाह रोजी कम नहीं कर देगा, भरोसा रखो। मेरे मोहल्ले में एक दुकानदार है, एक दिन खुद आगे बताने लगा, हजरत ज्वेलरी की दुकान है, जुमे के दिन बंद रखता हूं, सुबह से शाम तक बंद रखता हूं, 5 बजे शाम में दुकान खोलता हूं, जुमे की तैयारी में रहता हूं। लेकिन हफ्ते के आम दिनों में जितनी आमदनी होती है, अल्लाह उससे ज्यादा जुमे के दिन आधे वक्त की दुकानदारी में जुमे की बरकत से दे देता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। रोजी देने वाला तो वो है यार, सुभान अल्लाह। ये सब ऐसा मौजू है कि तफसील से बात करने का वक्त हो, माहौल रहे तब बात की जाए। हमने तो अभी छेड़ा भी नहीं है, हम तो सोच के आए थे कि जिक्र करेंगे, कुछ अच्छी अच्छी बातें बताएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं आपके चेहरे पर भी हवाई उड़ रही है और आप भी सोच रहे हैं कौन मौलाना बैठ गया जो कहां कहां की बात लेके चला आया। लेकिन 2 एक बातें हम सिखा के जाएंगे आपको। देखिए,
ज़्यादा गहराइयों में तो नहीं ले जाएंगे हम आपको, लेकिन छोटी छोटी कुछ बातें हम अपने भाइयों तक पहुंचा दें। बड़ी मोहब्बत के साथ मौलाना हाफिज एहतशामुल हक साहब ने हमको फ़ोन किया, कलकत्ता से आया, बहुत अच्छा खिलाया, कुछ तो हक अदा करना पड़ेगा ना, सुभान अल्लाह, है ना। थोड़ा सा कुछ सीख लीजिए मेरे भाई, कुछ बातें सीख लीजिए। ज़्यादा तफसील में तो हम आपको नहीं ले जाएंगे, लेकिन कुछ बातें सिखा के जाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमारा हक है कि हम दीन की तरफ तवज्जो दें, अपने मदारिस को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो हमारे लिए कुछ कर सकें। अगर आपने अपने बच्चों को इस लायक बना दिया कि आपके मरने के बाद वो आपके लिए दुआ कर सकें, सरकार इरशाद फरमाते हैं, ओ वलदिन सालिही यदऊ लह, आका इरशाद फरमाते हैं, जिस बाप ने ऐसी औलाद छोड़ी है, जो औलाद माँ बाप के दुनिया से जाने के बाद माँ बाप के लिए अल्लाह की बारगाह में बख्शिश की दुआ कर सके, सरकार फरमाते हैं जब तक वो औलाद दुनिया में जिंदा रहेगी, माँ बाप चाहे दुनिया से चले जाए, कब्र की दुनिया में पहुंच जाए, माँ बाप को औलाद की सांस सांस के बदले अल्लाह कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। बाप चला जाएगा लेकिन औलाद की सांस चलती रहेगी ना, जब तक ये औलाद दुआ करने वाली दुनिया में है, हर सांस के बदले माँ बाप को सवाब मिलेगा। इसलिए कि इस लायक बनाए कि माँ बाप के लिए दुआ कर सके। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ के लायक अगर आपके बच्चे बनेंगे तो मदरसे में आके बनेंगे। अपने बच्चों को मदरसे में भेजिए, सिखाइए उनको दीन, सिखाइए उनको कुरान। हम नहीं कहते आप डॉक्टर मत बनाइए, बनाइए ना डॉक्टर, लेकिन दीन सिखा के जाइए। ऐसा डॉक्टर बनाइए जो आपके मरने के बाद आपके लिए बख्शिश की दुआ कर सके। अपनी औलाद को कुरान सिखाइए, दीन सिखाइए। आज बहुत अफसोस होता है, माँ का जनाजा सामने रखा है, बाप की लाश सामने रखी है, बेटा बहुत बड़ा इंजीनियर, बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर, बहुत बड़ा प्रोफेसर, बहुत बड़ा बिजनेसमैन, लेकिन अपने माँ बाप के लिए 15 सेकंड की जनाजे की दुआ नहीं पढ़ सकता। अल्लाहु अकबर। जबकि बेटा दिल से पढ़ देता ना तो माँ बाप की बख्शिश का इंतजाम हो जाता। जोर से कहते हो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जी, हदीस पाक का खुलासा बता रहा हूँ, टाइम नहीं है तफसील में जाने का। आज होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीन सिखाएं, मदरसों से करीब करें, मुस्तफा का दीन सिखाओ। आज हमारे माँ बाप दुनिया से चले, हम लोग कुछ नहीं कर पाते उनके लिए, हक है उनका। माँ बाप दुनिया में अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी नेमत। हदीस पाक का मफहूम है, सरकार इरशाद फरमाते हैं माँ बाप दुनिया में अल्लाह की रहमत का अपने बच्चों पे मजहर होते हैं, अल्लाह की रहमतों का मजहर होते हैं बच्चों के ऊपर। माँ बाप का साया बहुत बड़ा है। कुरान पाक में अल्लाह ने जहां अपने शुक्र का हुक्म दिया, अनिश्कुर ली वले वालिदै, तुम मेरा भी शुक्र अदा करो, अपने माँ बाप का भी शुक्र अदा करो। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह के कितने एहसान है, उसने हमें पैदा किया, आंखें दी, नाक दी, हाथ दी, पैर दिया, बोलने वाली जबान दी, अकल दी। दुनिया पागल कहती है अगर अकल ना हो, लेकिन अल्लाह ने अपने शुक्र के साथ माँ बाप के शुक्र का भी हुक्म दिया। कितने बड़े हैं माँ बाप, सोच नहीं सकते आप। माँ बाप की इज्जत और तौकीर पूछना है तो किसी आलिम से पूछ, तफसील में जाने का टाइम नहीं है। सरकार इरशाद फरमाते, माँ बाप इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी दौलत, इतनी बड़ी नेमत। आका इरशाद फरमाते, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में उसी तरह मकबूल होती है जिस तरह नबियों की दुआ उम्मत के लिए कबूल होती है। सुभान अल्लाह। पीर की दुआ कबूल होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं, मौलाना की दुआ कबूल होगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं, लेकिन सरकार फरमाते माँ बाप की दुआ हर हाल में कबूल होती है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह। माशाअल्लाह। काबे को देखने पे सवाब है, कुरान देखने पे सवाब है, लेकिन सरकार इरशाद फरमाते हैं माँ बाप को प्यार से देखने में सबसे ज्यादा सवाब, एक नजर पे एक हज्जे मकबूल का सवाब। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बार बार सुनते हैं और आप नहीं रहेंगे माँ बाप तब पता चलेगा। दो बातें सीख लीजिए शॉर्ट टाइम में, उसके बाद मेरी बात खत्म। कम से कम कुछ अमल का जज्बा लेके जाइए।
हम बहुत लंबी लंबी, बहुत बड़ी बड़ी, गहरी गहरी बातें नहीं बताते। हम चाहते हैं हमारे भाई कुछ छोटी छोटी बातें जान लें। खजाने हमारे पास, उनकी कदर नहीं जानते। हीरा है हमारे पास, उसकी कीमत नहीं जानते। सरकार ने कितनी प्यारी प्यारी बातें दी, दीन हमने सीखा नहीं, दीन की अहमियत हमारे सीनों में नहीं आई। बहुत तवज्जो के साथ मेरी तकरीर का कुछ हिस्सा चंद मिनट के लिए थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लीजिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं इधर उधर की कोई बात अब नहीं छेड़ूंगा। सिर्फ चाहता हूं कि आप दीन सीखें। आप मदरसे के जलसे में आए हैं, मदरसे की अहमियत में तकरीर हो तो घंटों निकल जाएगा, मुझे मालूम है माहौल अब मुनासिब नहीं है। हाँ, बस चंद मिनट में दो एक बातें आप सीख लें और कोशिश करें कि हम अपने बच्चों के मदरसों से करीब करें, ताकि हमारे बच्चे दीन की अनमोल बातों को अपने सीने में खजाना बन के ले जाए। ये खजाना जो हम आपको देने जा रहे हैं, ये वो सरकार का वो खजाना है जो मदरसों से हमें मिला है, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुभान अल्लाह। हम कोई माँ के पेट से मौलाना बन के तो पैदा नहीं हुए ना। ये जितने उलमा है सबके ऊपर किसी मदरसे का एहसान है ना। मदरसों में पढ़ते हैं, तब अल्लाह रसूल की बातें सीखते हैं और वही बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। ज्यादा गहरी बातें हम आपको नहीं बताएंगे, वो छोटी छोटी बातें हर आदमी ध्यान से सुने। मेरे जितने भाई, मैं कोशिश करता हूं कि मेरी बात जो सुने बड़ी आसानी के साथ उसको समझ में आ जाए, कोई गहरी बात नहीं। बड़े मौलाना हवाई जहाज वाली तकरीर करते हैं जो सर के ऊपर से गुजर जाती है। मैं छोटा सा मौलवी हूं, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपने नबी की चंद बातें आप सीख लीजिए। मैं अक्सर और बेशतर अपने नौजवानों बुजुर्गों को कहता हूं कि कम से कम दो बात को अपनी जिंदगी में दाखिल कर लीजिए। इसी बीच में कुछ बातें आ जाएंगी, बहुत शॉर्ट टाइम है। हर मुसलमान आज परेशान है, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। मुस्तफा की बारगाह में हर परेशानी का हल मौजूद है। सरकार ने हर परेशानी का हल दिया है। हमारी कमियां कब दुनिया में तलाश कर, अरे मुस्तफा के खजाने में तलाशो ना यार, वहीं से सारे रास्ते खुलेंगे। अक्सर नौजवान मेरे पास आते हैं, मैं उनसे अर्ज करता हूं दो छोटी छोटी बातों को जिंदगी में दाखिल कर लो, ये बुनियाद बनेगी। इससे न जाने कितने रास्ते ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। आप एकदम छोटी छोटी दो बात बता रहा हूं। मैं अक्सर अपने भाइयों से बताता हूं, अपने नौजवानों से जो परेशान हाल मुसीबतों के मारे मेरे पास आते हैं, और अपने घर से नहीं बताता हूं, उनके दरबार का बताता हूं जिनका कलमा पढ़ के हम सब मुसलमान कहलाते हैं। सुभान अल्लाह, है ना। दो बातों को आदत में डाल लीजिए, सिर्फ 3 मिनट का टाइम रोज दीजिए, ये जीना बनेगा आपके लिए। इसके बाद न जाने कितने रास्ते खुलेंगे, देख लीजिएगा। 100 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर मुसलमान पढ़े, हम भी पढ़े, आप भी पढ़े, बच्चों से भी पढ़वाए, माँ बहनों से भी पढ़वाए। 100 बार बिस्मिल्लाह याद है ना सबको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एकदम आसान अमल बता रहा हूं। 100 बार बिस्मिल्लाह, 100 बार पहला कलमा, मैंने अभी बताया आपको, ठीक है ना। दोनों के बारे में बहुत शॉर्ट अंदाज में सुन लीजिए, चंद मिनटों में कई बातें आपको मिल जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बरकतों का वो खजाना है जिसके बारे में आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि बिस्मिल्लाह में इतनी बड़ी बरकत है। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिल लम युब्दा बिस्मिल्लाहि फहुवा अक्ता। कोई भी काम अगर बगैर अल्लाह के नाम के शुरू किया जाता है, वो काम कभी भी पूरा नहीं होता। पूरा करना है किसी काम को, मंजिल तक पहुंचना है तो अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दो, सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, सारे रास्ते क्लियर हो जाएंगे। जब भी काम में हाथ लगाओ बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डाल लो। हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ो और 100 बार सुबह शाम इसको अपनी जिंदगी में ले आओ, बड़ी बरकत है इससे। आइए मैं आपको बताता हूं, हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़िए। सिर्फ गुनाह के काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना। इतना सब लोग समझते हैं गुनाह क्या है, सब लोग जानते हैं जुआ खेलना गुनाह है, ताश खेलना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है, इतना सबको मालूम है ना। गुनाह के काम में बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है। बाकी हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़िए।
कपड़ा पहनिए बिस्मिल्लाह, घर में घुसिए बिस्मिल्लाह, खाना खाइए बिस्मिल्लाह, पानी पीजिए बिस्मिल्लाह, चाय पीजिए बिस्मिल्लाह, बिस्तर पे सोइए बिस्मिल्लाह। कोई दिक्कत? बिस्मिल्लाह पढ़ने में क्या दिक्कत है? बरकतें इसकी इंतहा से ज्यादा। कौन है इनके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन जिस काम में बिस्मिल्लाह पढ़ लेता है, शैतान उस काम में उसका शरीक नहीं हो पाता। अगर घर में घुसते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, शैतान उसके घर में गुजारा नहीं कर पाता। बिस्तर पे सोते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, शैतान बिस्तर पे सो नहीं पाता। खाने के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, शैतान उसके खाने में शरीक नहीं हो सकता। पानी पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ ले, शैतान प्यासा रह जाता है। बिस्मिल्लाह पढ़ो हर जगह। शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। और जानते हो इस दुश्मन पे पावर कितना है? हजरत बैठे, उलमा बैठे, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इन्ना शैतान यजरी मिनकुम मजरद दम। शैतान तुम्हारे बदन में खून की बारीक रगों की जगह दौड़ सकता है। खून की जगह बारीक बारीक रगों में, दिल में घुस जाता है शैतान, दिमाग में घुस जाता है शैतान। लेकिन अल्लाह के नाम में बिस्मिल्लाह में इतनी तासीर है कि बिस्मिल्लाह पढ़ लो, शैतान की सारी ताकत खत्म हो जाती है। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इतना ताकतवर शैतान, बिस्मिल्लाह की बरकत से ताकत खत्म। और इसकी बरकतें सुनोगे तो आप सोच के दंग रह जाओगे। हदीस पाक का मफहूम है, मोमिन अगर रात में बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करे, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरे बंदे ने बिस्मिल्लाह का विर्द किया है, पूरी रात ये बिस्तर पे सोता रहे, लेकिन पूरी रात तुम नामे अमाल में नेकियां लिखते रहो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने फरमाया, सुबह के वक्त मोमिन बिस्मिल्लाह पढ़ के घर से निकले, अल्लाह उसकी रोजी में गैब से बरकत उतार देता है। हम लोग हर रोज रोजी की तलाश में जाते हैं। कोई खेत में जाए, खलियान में जाए, नौकरी में जाए, कहीं जाए, रोजी के लिए जाते हैं। आप बिस्मिल्लाह पढ़ के जाएंगे, आपकी रोजी में अल्लाह बरकत देगा। दिखे चाहे ना दिखे बरकत होगी। कभी आपको दिख जाएगा 100 की जगह 200 कमा लिया, कभी आपको नहीं दिखे 100 रुपए कमाते हो, मत समझना कहीं बेबरकत है। मेरे मुस्तफा का फरमान गलत नहीं हो सकता, बुजुर्गों की बातें गलत नहीं हो सकती। बरकत होती कैसे? छोटी सी एक मिसाल ले लो। सरकार का मुकद्दस जमाना है, बिस्मिल्लाह की बरकत का एक छोटा सा वाक़या सुनो। जंग का मौका है, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के साथ जंग के मैदान में मौजूद है। जंग की तैयारियां चल रही हैं, सहाबा ने खाना नहीं खाया है। सरकार ने देखा खाने का टाइम हो गया, मेरे सहाबा के पास खाने का कुछ इंतजाम नहीं है, मदीना भी दूर है। आपने हजरत अबू हुरैरा को बुलाया, अबू हुरैरा इधर आओ। आए। सरकार ने पूछा, अबू हुरैरा क्या तुम्हारे पास सहाबा के लिए कुछ खाने का इंतजाम है? कुछ खाने पीने की चीज है तुम्हारे पास? कहा हुजूर मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ खजूर है थोड़ी सी। आका ने फरमाया वही ले आओ। हजरत अबू हुरैरा खजूर लेके आए, खजूरें सरकार के सामने रख दी। बहुत शॉर्ट में बयान कर रहा हूं, टाइम नहीं है, बहुत इख्तिसार के साथ। सरकार ने खजूरें उठाई। अबू हुरैरा फरमाते हैं टोटल 21 खजूर थी मेरे पास। कितनी? 21। मैंने सारी खजूरें सरकार के सामने रख दी। सरकार ने एक एक खजूर उठाई, हर खजूर पे सरकार ने अलग अलग बिस्मिल्लाह पढ़ी। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हर खजूर पे अलग अलग। एक खजूर उठाते बिस्मिल्लाह पढ़ते, दूसरी उठाते बिस्मिल्लाह पढ़ते, तीसरी उठाते बिस्मिल्लाह पढ़ते। क्या हिकमत थी सरकार जाने। फिर सरकार ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा जाओ फला 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 साहबा को बुला के लाओ। एक जमात को मैं बुला के लाया। सरकार सबको देते गए, खिलाते गए, खिलाते गए, सबका पेट भर गया। 21 खजूर में क्या आदमी पेट भर सकते हैं? जोर से बोलिए। अगर भूख लगी हो, क्या आदमी का पेट भर सकता है आपके मोहल्ले में? एक जमात को सरकार खिलाते गए, सबका पेट भर गया। फिर सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा जाओ दूसरी जमात को बुला के लाओ। मैं सब दूसरी जमात को बुला के लाया। सरकार सबको देते गए, सबका पेट भर गया। फिर सरकार तीसरी जमात को बुलाने का हुक्म देते, मैं तीसरी जमात को बुला के लाया। सबको सरकार खिलाते गए, सबका पेट भरता गया। मैं हैरत से देखता रहा, अरे 21 खजूर में 2 आदमी का पेट भरेगा, 1 आदमी का भरेगा? खिलाए जा रहे, सरकार कभी नहीं हो रहा। सारे साहबा जो भूखे थे सरकार ने सबको खिला दिया। फिर फरमाया, अबू हुरैरा इधर आओ।
ये लो अपनी खजूर अपने पास रखो। मैंने लिया, गिना तो देखा अब भी 21 खजूर है। जोर से कह दो ना सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इतने लोगों को खिला दिया, अब भी 21 खजूर है। सरकार ने अपने लबहाए नास से हर खजूर पे बिस्मिल्लाह पढ़ी है। जरा जोर से कह दो सुभान। अच्छा, ये बरकत ये खत्म नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा तो बहुत छोटी है। आका इरशाद फरमाते हैं, अबू हुरैरा, इस खजूर की थैली को, ये खजूर अपनी थैली में रख लो, इस थैली को हिफाजत के साथ रखना। जब जब जरूरत पड़े निकालते रहना, खाते रहना, कभी भी इस थैली को झाड़ना नहीं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, सरकार की पूरी जिंदगी वो थैली मेरे पास रही। जब जरूरत पड़ती निकालता, खुद खाता, साथियों में बांटता। हजरत उमर सिद्दीक का दौरे खिलाफत आया, पूरे दौरे खिलाफत मेरे पास रही। उमर फारूक के पूरे दौरे खिलाफत मेरे पास रही। उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में भी कुछ दिन मेरे पास रही। दो खलीफा का पूरा दौर गुजर गया, खजूर की थैली में कभी खजूर डाला नहीं, निकालता रहा, निकालता रहा। जरा जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, फैज़ान बिस्मिल्लाह शरीफ। इरशाद फरमाते हैं, हज़रत उस्मान गनी के दौरे खिलाफत में खजूर की वो थैली किसी सफर में मेरे घोड़े की जीन से नीचे गिर गई, ऊंट से या घोड़े से नीचे गिर गई, पता नहीं चला। सुभान अल्लाह। लेकिन जब से सरकार ने दी थी, जब तक मेरे पास रही, मैंने खजूरों की थैली में से जितने खजूर निकाले, खुद खाया, साथियों को खिलाया। मेरा अंदाजा है उनका वजन तकरीबन 60 ऊंटों का बोझ, 60 वसक। वसक का लफ्ज है अरबी में। आजकल गूगल, हर मोबाइल वाले के पास है गूगल पे वसक लिखो, वाव सीन काफ, केजी निकालो उसका। मैंने हजरत निकाला तो 60 वसक का निकला, 7,500 किलो। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। 7,500 किलो सरकार ने 21 खजूर वापस की थी और फरमाया था बांटते रहना, खाते रहना। बिस्मिल्लाह की बरकत भी, मुस्तफा के लबहाए नास की बरकत भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बिस्मिल्लाह हमारे पास भी है ना, सरकारी की दी हुई है ना, पढ़ोगे तब तो मिलेगी बरकत। रोजाना पढ़ो। और एक बात सुन लो यार, शॉर्ट हदीस सुन लो, बात खत्म कर दूंगा। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत की सैर के लिए तशरीफ ले गए। मेराज की रात थी। सरकार को हौज़े कौसर दिखाया गया। इन्ना अअतैनाकल कौसर, हमने आपको हौज़े कौसर अता फरमा दिया। उलमा ने भी शायद न सुनी हो हदीस पाक, सुने बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी प्यारी हदीस पाक। हौज़े कौसर पे सरकार को ले जाया गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा जन्नत में, हौज़े कौसर में जन्नत की 4 नहरें गिर रही हैं। ध्यान से सुनना, जन्नत में टोटल 4 नहरें। कितनी है? 4। जन्नत में एक पानी की नहर, दूसरी नहर दूध की, तीसरी नहर शहद की, चौथी नहर शराब तहूर की। एक दुनिया वाली शराब पी के भाग जाते हैं लोग, बाल बच्चों को छोड़ देते हैं। और जन्नत की नहर जो है वो शराब तहूर है, जिसको पीने के बाद इंसान के कल्ब को अल्लाह की मार्फत मिलती है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ठीक है, 4 नहर है, पानी, शहद, दूध, शराब तहूर। सरकार ने देखा जन्नत की 4 नहरें हौज़े कौसर में गिर रही है। और छोटा मोटा ऐसा हौज नहीं जैसे हम लोग अपने घर में बना लेते हैं। हौज़े कौसर जो सरकार का है वो कितना बड़ा पता है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, हौज़े कौसर पे सोने और चांदी के इतने प्याले अल्लाह ने मेरी उम्मत के लिए रखे हैं जितने आसमानों में तारे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोने चांदी के प्याले इतने जैसे आसमान में तारे। कितना बड़ा हौज होगा यार, कितने तारे आसमान में गिनिएगा? है कोई टेलीस्कोप जो आसमान के पूरे तारों को गिनते? साइंस बहुत तरक्की कर गई। इतना बड़ा हौज, जन्नत की 4 नहरें वही गिर रही। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आका इरशाद फरमाते, मैंने जिब्रील से कहा, जिब्रील जन्नत की 4 नहरें हौज़े कौसर में गिर रही हैं, ये चलती कहां से? गिर तो यहां रही है,
स्टार्टिंग पॉइंट का, चलती कहां से है, आ कहां से रहा है, इसमें पानी, दूध, शहद आ कहां से रहा। जिब्रील ने इरशाद, जिब्रील ने अर्ज की सरकार मैंने भी नहीं देखा, आप देखना चाहते हैं, आप अल्लाह के महबूब है, दुआ कर लीजिए ना, अल्लाह दिखा देगा। आप तो जो मांगते हैं अल्लाह देता है, दुआ कर लीजिए सरकार। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं मैंने दुआ के लिए हाथ उठाए, अल्लाह मैं जन्नत की नहरों की शुरुआत देखना चाहता हूं। मुस्तफा दुआ करें और देर हो जाए सवाल ही नहीं। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं इजाबत का सेरा इनायत का जोड़ा, सुभान अल्लाह, इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया, बढ़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फौरन फरिश्ता हाजिर हुआ, अल्लाह का सलाम मुस्तफ़ा की खिदमत में पेश किया, खुद भी सलाम किया, अर्ज किया अल्लाह की रहमत ने आपको सलाम भेजा है। सरकार आप देखना चाहते हैं ये जन्नत की चारों नहरें चली कहां से? आका ने इरशाद फरमाया हाँ देखना चाहता हूं। फरिश्ते ने अर्ज की सरकार आप अपनी आंखों को बंद कर लें। तफसीर रूहुल बयान में वाक़या तफसील के साथ हदीस पाक अर्ज करते हैं सरकार आप अपनी आंखों को बंद फरमा लें। सरकार फरमाते मैंने अपनी आंखें बंद की। चंद लम्हों के बाद फरिश्ते ने अर्ज की सरकार अब आप अपनी आंखों को खोल दें। सरकार फरमाते मैंने अपनी आंख खोली और आंख खोली तो देखा एक बड़ा वसी और बहुत बड़ा गुंबद मेरे सामने, इतना बड़ा गुंबद। सरकार फरमाते हैं अगर सारी दुनिया और सारी दुनिया की सारी मखलूकात को उठाकर उस गुंबद पे रख दिया जाए तो लगे कि कोई चिड़िया बैठी है, इतना बड़ा गुंबद। मैं देख के हैरान रह गया, इतना बड़ा गुंबद मेरे सामने था। फरिश्ते ने अर्ज की सरकार गुंबद का दरवाजा सामने, आप तशरीफ ले चले, गुंबद के अंदर चले। सरकार फरमाते मैं गुंबद के पास पहुंचा, दरवाजे पे ताला पड़ा हुआ था। फरिश्ते ने इसकी सरकार मिफ्ताहुहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इस ताले की चाबी बिस्मिल्लाह शरीफ है, बिस्मिल्लाह पढ़िए ताला खुल जाएगा। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी, ताला खुल गया। मैं अंदर दाखिल हुआ और जब मैं अंदर दाखिल हुआ सरकार फरमाते मैंने चारों तरफ देखा, गुंबद में और कुछ नहीं है, चार तरफ बहुत बड़े बड़े हुरूफ में बिस्मिल्लाह लिखी है। इधर बिस्मिल्लाह, इधर बिस्मिल्लाह, इधर बिस्मिल्लाह, इधर बिस्मिल्लाह, चारों तरफ बिस्मिल्लाह। एक जानिब बिस्म की मीम से पानी की नहर चल रही है, दूसरी तरफ बिस्मिल्लाह में अल्लाह की हे से दूध की नहर चल रही है, तीसरी तरफ बिस्मिल्लाहिर रहमान में रहमान की नून से शहद की नहर चल रही है, चौथी तरफ रहीम की मीम से शराबे तहूर की नहर चल रही है। सुभान अल्लाह। चारों नहर बिस्मिल्लाह के 4 हरफों से निकली है। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। मैंने देखना चाहा, अल्लाह ने दिखा दिया और गैब से आवाज आई ऐ मेरे महबूब आपने देखना चाहा था तो हमने दिखा दिया और आपके लिए, आपकी उम्मत के लिए मुज़्दा है। आपकी उम्मत के जो लोग बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते रहेंगे हम उनको जन्नत की चारों नहरों से सैराब फरमाएंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यूनी के लिए बना के रखी हमने, आपके गुलामों के लिए। जरा जोर से सुभान अल्लाह। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत डालिए, बरकतें भी मिलेंगी आपको, सवाब भी मिलेगा बेपनाह और इंशाअल्लाह क़यामत में जन्नत की बरकतें भी मिलेंगी, जन्नत की नहरों से सैराबी भी मिलेगी इंशाअल्लाह। 100 बार कलमा शरीफ। आखिरी हदीस सरकार इरशाद फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाह तदफउ मिन क़ाइलिहा 99 बाबन मिनल बला। सुभान। जो शख्स कलमा शरीफ का विर्द रोजाना करता है सरकार फरमाते हैं मुसीबत के 100 दरवाजों में से 99 दरवाजे कलमे की बरकत से बंद कर दिए जाते हैं।
सुभान अल्लाह। सरकार का फरमान है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं, वो ज़बान जिसे को सब कुल की कुल जी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे रजा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। सच ये है कि मैं जो सोच गया था वो कुछ नहीं बोला, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 1 बज गया, वक्त काफी हो चुका। और कलाम भी सोच के आया था सरकार के नवाज की शान में पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ने का टाइम नहीं है। बस 2-3 शेर मैंने बैठे बैठे अभी लिख लिया था, जिनकी उर्स की महफिल है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस 2-3 शेर। सरकार की अदा है ख्वाजा वहीद असगर। बेशक सुभान अल्लाह। सरकार की अदा है ख्वाजा वहीद असगर। सरकार की अदा है ख्वाजा वहीद असगर। जन्नत का रास्ता है ख्वाजा वहीद असगर। जन्नत का रास्ता है ख्वाजा वहीद असगर। सरकार की अदा है ख्वाजा वहीद असगर। जन्नत का रास्ता है ख्वाजा वहीद असगर। ख्वाजा वहीद असगर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। में सुन्नियत के जिसे बहार आई है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गुलशन में सुन्नियत के जिससे बहार आई। तैबा की वो हवा है ख्वाजा वहीद असगर। तैबा की वो हवा है ख्वाजा वहीद असगर। और हर दिल में क्यों न जागे उनके लिए मोहब्बत। हर दिल में क्यों न जागे उनके लिए मोहब्बत। महबूब औलिया है ख्वाजा वहीद असगर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुझसे वहीदी ख्वाजा वहीद असगर। आम इंसान की मोहब्बत तो दूर, अल्लाह के महबूबीन इन शहीदों से मोहब्बत फरमाते हैं। उसी को मैंने जिक्र किया है। हर दिल में क्यों न जागे इनके लिए मोहब्बत। महबूब औलिया है ख्वाजा वहीद असगर। वलियों की मोहब्बत अगर सीनों में वलियों के फैजान को आम करना है, मदरसों की तालीमात को आगे बढ़ाओ, मुस्तफ़ा का मिशन आगे बढ़ाओ, दीन आगे बढ़ेगा, वलियों की शनाख्त आगे बढ़ेगी, वलियों का फैजान आगे बढ़ेगा। बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी खानकाहों को भी सलामत रखे, हमारे मदारिस को भी सलामत रखे। आमीन आमीन। बड़े जज्बात मोहब्बत के साथ इस बज़्म नूर को सजाया संवारा गया।
बस एक शेर उन लोगों के लिए जिन्होंने इस बज़्म नूर को सजाने पर बड़ी मेहनतें की हैं, ताउन किया है, हिस्से लिए हैं। अल्लाह उन सबके हिस्सों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका रहा और सही वक्त में हाज़िरी हुई तो इंशाअल्लाह आप तक बहुत कुछ पहुँचाने की कोशिश होगी। टूटी फूटी जो बातें मैंने पहुँचाई हैं आप तक, कोशिश की है मेरे भाई उस पर अमल कर लें। आप अमल करेंगे तो मेरी बात पे अमल नहीं करेंगे, अपने नबी की बात पे अमल करेंगे। ज़बान मेरी है लेकिन फरमान उनका है। उन्हीं की महफिल संवारता हूँ, चराग मेरा है रात उनकी, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, ज़बान मेरी है बात उनकी। अल्लाह हम सबको अमल का शौक दे। जिन्होंने बड़ी मेहनत की उनके लिए एक शेर कहते हुए अपनी बात ख़त्म। दुआ तो हजरत करेंगे, सबके लिए फरमाएंगे इंशाअल्लाह। इनकी दुआएं अल्लाह हम सब के हक़ में कबूल फरमाए। उन बुजुर्गों का साया फैज़ान हम सब पे सलामत फरमाए। इलाही इनकी मेहनत का हसीन नाम लिख देना। जिन्होंने मेहनत की इस बज़्म को सजाने में उनके लिए शेर है। अल्लाह खानकाह के इन बुजुर्गों के सदक़े और सरकार के इन वारिसीन के सदक़े, उलमा के कदमों के सदक़े इस दुआ को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। इलाही की मेहनत का हसीन इनाम लिख देना, मुक़द्दर में मदीने की सुहानी शाम लिख देना। आमीन आमीन। और इन्होंने मुस्तफा के नाम की महफिल सजाई है, इन्होंने मुस्तफा के नाम की महफिल सजाई है। रसूले पाक की जन्नत पे इनका नाम लिख देना। आमीन आमीन। रसूले पाक की जन्नत पे इनका नाम लिख देना। आमीन आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उर्स वहीदी पाइंदाबाद।